Hello everyone, मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for next session in theory of computation. As usual, कोड के साथ शुरू करेंगे. TOC is all about language and corresponding converters. And हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट के सेशन में ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन यूनिट, जिसका नाम है पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस. तो ये सेशन में प्योरली डिस्कशन होगा पंपिंग लेमा कॉन्सेप्ट का, जो कि इस यूनिट में भी है, नेक्स्ट यूनिट में भी आएगा. दैट इज पंपिंग लेमा फॉर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस. तो पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये पंपिंग लेमा क्यों है, राइट, एंड व्हाई इट इज नेम्ड सो. It is equally important for theory questions. You will find that one question is compulsory based on pumping lemma entity, right? So we know that lemma is a rule. तो ये जो पंपिंग अटैच्ड है उसके साथ वर्ड, वो क्या चीज है? इट्स नॉट अ नेम ऑफ द साइंटिस्ट, राइट? सो इन दिस केस लेट्स सी, पहले पंपिंग लेमा क्या, फिर उसके प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर उसका स्टेटमेंट देखेंगे. हम लोग उसको अंडरस्टैंड करके फिर हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे एज यूजुअल, राइट? सो यहां पे द लेमा मीन्स रूल. Lemma is rule, right? And pumping is, this particular term is generation of string. Generation of string. So ये string को, मतलब string के component को pump करने वाला rule, मतलब go on generating the string, and उसके हिसाब से ये rule है for what? Regular languages. So generating string का rule means pumping lemma. तो इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो देखते हैं. सो लेट्स मूव इनटू द प्रॉपर्टी एंटिटी ऑफ दिस. सो अंडर दिस pumping lemma we could be able to see that this is an hypothetical rule for non-regular languages. अभी ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज कहां से आ गए? पहले यूनिट में हम लोगों ने कुछ लैंग्वेजेस देखे. दोज लैंग्वेजेस आर एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमाटा. उनके लिए फाइनाइट ऑटोमाटा बन रहा था. उन्हीं लैंग्वेज को कहा रेगुलर लैंग्वेज. उनके लिए ही प्लस डॉट एंड स्टार, दैट इज यूनियन, कॉन्कैटिनेशन एंड क्लोजर को यूज करके रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाए. एंड दोज ऑल लैंग्वेजेस आर रेगुलर लैंग्वेज. अभी जो लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमाटा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस नहीं हो रहे, उन लैंग्वेज को कहेंगे नॉन रेगुलर लैंग्वेज. एंड ये जो पंपिंग लेमा है, हम लोग इसको यूज करेंगे फॉर प्रूविंग दैट certain languages are not regular, right? So this gives us hypothetical rule for language to be a non-regular, right? Okay, so it gives a necessary condition. देखो, it gives a necessary condition for input string to belong to a regular set. And अगर वो necessary condition fulfill नहीं हो रहा है तो हम लोग कहेंगे वो रेगुलर सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो दैट लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर एंड वी कैन कॉल दैट एज नॉन रेगुलर लैंग्वेज, राइट? और एक स्टेटमेंट जो मेरे इन स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है, दैट स्टेटमेंट इज, प्लीज सी, वी आर गोइंग टू यूज द पंपिंग लेमा टू प्रूव दैट लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर. नॉट रेगुलर क्योंकि लैंग्वेज रेगुलर है, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ व्हाट, उसके लिए फाइनाइट ऑटोमाटा बन रहा है, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी हो रहा है, राइट? ओके, सो वी शुड नॉट यूज दिस टेक्निक टू प्रूव दैट द लैंग्वेज इज रेगुलर. ये लैंग्वेज रेगुलर है इसका प्रूव के लिए ये नहीं यूज करते, राइट? ओके, एंड इट गोज ऑन यूजिंग द मेथोडोलॉजी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, राइट? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूं. तो थोड़ा सा जस्टिफाई करते हैं जो भी ये प्रॉपर्टीज है उनके लिए, राइट? सो पहले मैं ये बताने वाला हूं कि जो भी लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के ऊपर हम लोग पंपिंग लेमा टेस्ट फॉलो करेंगे. पंपिंग लेमा टेस्ट. सो वी विल अप्लाई द पंपिंग लेमा ऑन अ लैंग्वेज, राइट? ओके, अभी ये टेस्ट एक तो दो रिजल्ट दे सकता है. एक तो ये टेस्ट पास हो सकता है या ये टेस्ट फेल हो सकता है, राइट? ओके, अगर ये टेस्ट पास हुआ तो वी कैन कॉल दैट द लैंग्वेज इज रेगुलर. बट कुछ ऐसे लैंग्वेज है जो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, उनके लिए भी समटाइम्स द पंपिंग लेमा टेस्ट में बी पास्ड.
सो पंपिंग लेमा पास हुआ तो वो लैंग्वेज रेगुलर है, ये प्रूफ अभी भी अनडिसाइडेबल है। एंड दैट्स वाई हम लोग इसको यूज नहीं करते, दैट्स वाई हम लोग इसको यूज नहीं करते टू प्रूव दैट लैंग्वेज इज रेगुलर। पर अगर ये पंपिंग लेमा टेस्ट फेल हुआ तो वी कैन डेफिनेटली से दैट दिस लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, राइट? ओके, इसीलिए हम लोग वहां पे यूज करेंगे द प्रूफ टेक्निक एज कॉन्ट्राडिक्शन। क्या है कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ टेक्निक? इजी से समझते हैं। हम लोगों को प्रूव करना है लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, तो पहले एज्यूमेशन करके चलेंगे कि लैंग्वेज इज रेगुलर। उसके ऊपर पंपिंग लेमा अप्लाई करेंगे। पंपिंग लेमा फेल हो रहा है तो एज पंपिंग लेमा टेस्ट इज नॉट पास, इट इज फेल्ड, आवर एज्यूमेशन दैट लैंग्वेज इज रेगुलर इज नॉट अ परफेक्ट, एंड बिकॉज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अपना एज्यूमेशन फेल हो रहा है, इसीलिए लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। ये प्रूफ टेक्निक यहाँ पे यूज हो रहा है। सो इसीलिए मैं कह रहा हूं हम लोग हमेशा यूज करेंगे पंपिंग लेमा टू प्रूव दैट लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। यू शुड नॉट यूज इट टू प्रूव दैट लैंग्वेज इज रेगुलर, राइट? सो लेट्स नाउ सी व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस पंपिंग लेमा, एंड तब आप इसको बहुत अच्छे से जान पाओगे कि इसको पंपिंग लेमा क्यों किया है, एज वेल एज ये जनरेशन ऑफ स्ट्रिंग का रूल मतलब क्या है। सो लेट्स try to see the statement of this, right? So pumping lemma one by one statement will get into, मैं इसको और भी सिंपल करके रखने वाला हूं, right? Okay, let m is a machine which is represented by 5 tuple q sigma delta q0 and f, वो तो हमको पता है, these are the 5 tuples from finite automata, be a finite automata with n number of state, तो ऐसा assumption करते हैं, right? Okay, and next one is let L is a regular language accepted by M, क्योंकि ये तो पता है जब भी फाइनाइट ऑटोमाटा हम लोग यूज करते हैं उससे जो भी लैंग्वेज एक्सेप्ट होते हैं दोज ऑल आर रेगुलर लैंग्वेजेस, राइट? ओके, नाउ लेट W बिलोंग्स टू अ लैंग्वेज, मतलब ये एक ऐसा वर्ड है जो लैंग्वेज के अंदर है एंड जिसका लेंथ इज सफिशिएंटली ग्रेटर एंड उस लेंथ को हम लोग कहते हैं पंपिंग लेंथ, राइट? एंड सफिशिएंटली ग्रेटर देन व्हाट? n नंबर ऑफ स्टेट। n नंबर ऑफ स्टेट यहाँ पे क्यों लिया है? बिकॉज सारे के सारे मतलब इनिशियल स्टेट से आप फाइनल स्टेट तक पहुंचोगे तो वो लैंग्वेज एक्सेप्ट होगा, सो दैट विल बी अ सफिशिएंटली ग्रेट लेंथ, दैट इज पंपिंग लेंथ, राइट? ओके, देन वी कैन डिवाइड दिस W, मतलब वो वर्ड को हम लोग 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज x, y एंड z। तो इनका भी डिवीजन जो है वो एक स्पेसिफिक वे से करना है। वो डिवीजन कैसे होगा? प्लीज सी सच दैट जो y कंपार्टमेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली। अगर वो 0 ही हुआ तो वी कैन नॉट से दैट दैट वर्ड इज डिवाइडेड इनटू x, y एंड z, राइट? नेक्स्ट कंडीशन, x एंड y का कंबाइन लेंथ शुड बी लेस देन और इक्वल टू n, राइट? सो यहाँ पे मतलब n और m यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। n इज व्हाट? द नंबर ऑफ स्टेट्स, राइट? ओके, एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज, राइट? x, y raised to i and z should be belonging to language for all I greater than or equal to 0, where y raised to i denotes that y is repeated or pumped I times. Let me explain the meaning of this, right? Okay, so for example, right, इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि देयर इज अ फाइनाइट ऑटोमाटा विद n नंबर ऑफ स्टेट्स, राइट? हम लोगों ने एक वर्ड लिया, लेट अस से द वर्ड इज ए बी ए बी ए बी, ऐसा कुछ वर्ड है, राइट? ओके, एंड दिस वर्ड हैज टू बी डिवाइडेड इनटू x, y एंड z कंपोनेंट। तो मैं इसको कह रहा हूं x, मैं इसको कह रहा हूं y, मैं इसको कह रहा हूं z। इसका डिवीजन का प्रॉपर्टी जो है, मतलब किसको x कहेंगे, किसको y कहेंगे, किसको z कहेंगे, इट इज नॉट डिसाइडेबल बाय फाइनाइट, नॉट डिसाइडेड बाय व्हाट? पंपिंग लेमा, राइट? तो मैंने पहला ए बी को रख दिया x, ए बी को रख दिया y एंड दिस ए बी को रख दिया z, राइट? सो y का लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 0, वो y कंपोनेंट होना चाहिए क्योंकि उसका ही पंपिंग करना है। एंड प्लीज सी
x y raised to I z belongs to L for all I is greater than or equal to 0, right? Okay, and x and y का लेंथ should be less than or equal to n होना चाहिए. यहाँ पे please mark it as n, right? Okay, तो यहाँ पे x y raised to I and z belongs to what? L. मतलब यहाँ पे इस y का मैं अगर पंपिंग करूं, रिपीटेडली यूज करूं, मतलब ये मैंने एक बार यूज किया है, अगर मैंने 2 बार यूज किया ए बी ए बी ए बी एंड ए बी, राइट? ओके, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज y एंड दिस इज z. सो y का कितना बार पंपिंग हो चुका है? 2 बार जनरेशन हुआ है, 2 बार रिपीटेड यूज हो चुका है. एंड बनने वाला वर्ड अगर लैंग्वेज से बिलोंग करता है तो वी कैन से दैट that particular language is following the test of what? Pumping lemma. ये pumping lemma को टेस्ट को पास कर रहा है. बट pumping of y होने के बाद अगर generated word does not belonging to language, then you can say that this particular entity is not passing pumping lemma test, and that's why you can say that that language is not regular. So बहुत simple. एक word उठाना है language का sufficiently large, उसको डिवाइड करना है 3 कंपार्टमेंट में x, y एंड z, एंड पंपिंग किसका होने वाला है? राइट, y raised to I for all I greater than or equal to 0, right? So y is repeated or pumped what? I times. So let us first try to understand कि ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट मैं एक एग्जांपल के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो वो पंपिंग लेमा इशू है, एंड फिर उसको यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग वन problem, right? So please observe this, right? Okay, so यहाँ पे what we'll do is, let us consider that this is the finite automata that we have, right? Okay, so इस finite automata के ऊपर हम लोग pumping lemma apply करने वाले हैं, right? Okay, so this finite automata is represented by a machine. Let us say कैसे? Q sigma delta Q0 F, right? And delta आपको दिया हुआ है, delta is given to you, right? Okay, how many states are there? There are 4 states, so number of state n is equal to what? 4, right? इसमें Q0 is Q0, final state is Q3, and input alphabets are A and B, that we know, right? अभी इससे क्या लैंग्वेज बनेंगे वो पहले सोचते हैं, राइट? सो लैंग्वेजेस कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दिस इज, प्लीज ऑब्जर्व, लैंग्वेज मतलब डायरेक्टली मैं इनिशियल से फाइनल स्टेट तक पहुंचूंगा. सो लैंग्वेज इज ए बी बी, राइट? ओके, ए बी बी इज द फर्स्ट वर्ड. लेट अस पिक अप द नेक्स्ट वर्ड एज ए बी, देन ए बी एंड बी, राइट? ओके, सो दिस इज ए बी एंड बी, राइट? ओके, नेक्स्ट वर्ड होगा ए बी राइट? ओके, और एक बार ए बी एंड देन बी. ऐसे वर्ड्स इस लैंग्वेज में बनते जाएंगे, राइट? ओके, नाउ लेट अस पिक अप वन वर्ड विच इज सफिशिएंटली लार्ज, लार्जर देन n इज इक्वल टू 4, ताकि हम लोग पहुंच सके इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक. आई होप कि आप ये समझ रहे हैं अभी, राइट? ओके, आई एम टेकिंग दिस एलिमेंट, हाँ मैं इस वर्ड को पिकअप कर रहा हूं, एंड द वर्ड फॉर मी इज ए बी एंड बी, राइट? इसको अभी डिवाइड करना है कितने कंपार्टमेंट में? 3 कंपार्टमेंट में, एक्स, वाई एंड जेड में, राइट? सो आई एम जस्ट ट्रीटिंग दिस एज एक्स, this is y, and this is z. You assume, right? Okay, x is a, b a y and b b, right? अभी pumping किसका होने वाला है? y का. So y must be pumped, y raised to I, right? Okay, must be pumped for all I values greater than or equal to 0, right? Okay, let us consider I is equal to 0. I is equal to 0 मतलब y component 0 हो चुका है, राइट? सो उस केस में अपना वर्ड होगा ए बी बी. इज इट बिलोंगिंग टू लैंग्वेज? यस, राइट? फिर आई इज इक्वल टू 1 तो हमेशा बिलोंगिंग टू लैंग्वेज ही रहेगा, क्योंकि उससे ही हम लोगों ने शुरू किया है. सो दिस गिव्स मी ए बी एंड बी बी. दिस इज एक्स, this is y, this is z, right? Which also belongs to language.
अभी देखते हैं i इज इक्वल टू 2 के लिए, i इज इक्वल टू 2 के लिए a दैट इज माई x, y इज बी ए बी ए एंड फिर z इज बी बी. How many times I pumped y here? I pumped y twice, right? Okay. And this is z. Now बनने वाला जो word है चेक करो, a b a b a b b. Is it belonging to language? Yes. And as बनने वाले सारे words are belonging to the language for pumping of y values for I greater than or equal to 0. तो इतने बार पंप करने के बाद भी जो वर्ड बनेंगे all are belonging to language. So we can say that is passing pumping lemma test. अभी ये तो फाइनाइट ऑटोमाटा था, तो ये पंपिंग लेमा टेस्ट पास ही करने वाला था. पर कुछ लैंग्वेज ऐसे हैं जो पंपिंग लेमा टेस्ट को पास करने के बाद भी नॉन रेगुलर है. तो हम लोगों को ये प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के साथ इसको यूज करना है. इस एग्जांपल से तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि ये पंपिंग मतलब क्या है एंड कैसे ये एक्स वाई एंड जेड वर्क करते हैं, राइट? सो दिस इज वर्किंग ऑफ व्हाट? पंपिंग लेमा. नाउ लेट अस ट्राई टू सी इट विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल. पर उस एग्जांपल के पहले हम लोग मेथोडोलॉजी डिसाइड करेंगे, राइट? ओके, सो इन दिस केस I'll mention it as the methodology. क्या methodology यूज करना है वो ध्यान से देखो. हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, so we'll be using the proof of contradiction, right? So step one, consider given language as regular language. तो पहले ही अपना assumption जो है वो given language is a regular language, right? Okay. Then step 2, find language set or form language set and pick up sufficiently large word. सो उसके अंदर पंपिंग होना चाहिए, वो वर्ड हम लोग पिकअप करेंगे, राइट? ओके. थर्ड वन इज, राइट, ओके, पंप y वैल्यू फॉर I greater than or equal to 0 times and check whether form words belongs to language. जो हम लोग वर्ड फॉर्म कर पा रहे हैं वहां से वो बिलोंग टू लैंग्वेज है या नहीं, राइट? ओके. एंड फोर्थ स्टेप, if it does not belong to language, then we can say that our assumption of step 1 is not correct, and so according to contradiction proof the given language is not regular. So पहले ये मान के चलेंगे कि दिया हुआ लैंग्वेज क्या है? रेगुलर ही है. एंड फिर पंपिंग लेमा को फेल करके ये बताएंगे कि अपना एज्यूमेशन गलत था एंड अभी पंपिंग लेमा फेल हो रहा है, तो दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज इज व्हाट? रेगुलर लैंग्वेज, राइट? ओके. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज द प्रूफ टेक्निक फॉर वर्किंग अक्रॉस पंपिंग लेमा. तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा and you could be able to solve each and every problem of pumping lemma in your examinations, right? So एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, प्लीज ऑब्जर्व. चलो, let's work on this particular problem, a very famous problem, right? Language given to you is a raised to n, b raised to n, where n is greater than or equal to 1 is not regular. ये हम लोगों को प्रूव करना है. अभी आप अगर इसको देखते हो, अगर ध्यान में लेते हैं हम लोग फाइनाइट ऑटोमाटा का कॉन्सेप्ट को, तो ये लैंग्वेज रेगुलर क्यों नहीं है? बिकॉज दिस लैंग्वेज इज इन्वॉल्व्ड, इट इज इन्वॉल्विंग द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग इनटू इट, जो फाइनाइट ऑटोमाटा कर नहीं पाता है, राइट? तो आप कहोगे हाँ ये लैंग्वेज एंड ये लैंग्वेज अलग है. प्लीज ध्यान से देखो,
A raised to A closure, B closure is different than that of A raised to n, B raised to n. Right? A closure, B closure says that any number of A's followed by any number of B's. ये तो हम लोग कर चुके हैं with non-deterministic finite automata with epsilon NFA, फिर उसका conversion to DFA. हम लोगों ने इसके रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए. That we can be able to do. But A raised to n, B raised to n लैंग्वेज ही अलग है. जितने नंबर ऑफ एज है उतने ही नंबर ऑफ बीज ने उनको फॉलो करना चाहिए. मतलब ये लैंग्वेज क्या है, अगर मेरे पास 2 एज है तो 2 बीज ने ही उनको फॉलो करना चाहिए. प्लीज ऑब्जर्व. तो ये काउंटिंग का पॉसिबिलिटी फाइनाइट ऑटोमाटा के पास नहीं है. तो ये लैंग्वेज तो नॉट रेगुलर है ही. पर क्यों नॉट रेगुलर है? क्योंकि फाइनाइट ऑटोमाटा कैन नॉट काउंट. तो अगर ये काउंट नहीं कर पा रहा है तो हम लोग कैसे बता सकते हैं? तो उसी के लिए प्रूफ टेक्निक यूज्ड इज व्हाट? पंपिंग लेमा. सो हम लोग पंपिंग लेमा को अप्लाई करेंगे इस लैंग्वेज के ऊपर. एंड अगर पंपिंग लेमा का पंपिंग स्ट्रेटेजी इज नॉट फॉलोड, इज नॉट जनरेटिंग ऑल द स्ट्रिंग्स व्हिच आर बिलोंगिंग टू लैंग्वेज, देन उस केस में हम लोग कहेंगे कि गिवन लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर. अ वेरी फेमस प्रॉब्लम. जहां जहां पे काउंटिंग का जरूरत है वहां पे आप देखोगे pumping lemma is not going to work for you, right? Okay, so let's see how to solve that, right? Okay, so what I'll do is हम लोग इसको बहुत सिस्टमैटिक ढंग से सॉल्व करने वाले हैं. द गिवन लैंग्वेज इज, सो स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, assume that L is regular language and accepted by finite automata with n states. ये मैंने assumption कर दिया. स्टेप 1 तो आप कभी भी लिख सकते हो. गिवन लैंग्वेज इज रेगुलर एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमाटा विद n नंबर ऑफ स्टेट. ये तो यहां तक तो बहुत सिंपल है. अभी नेक्स्ट इज, फिर इसका लैंग्वेज फॉर्म करना है. सो लैंग्वेज इज, राइट, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. मतलब a एक बार है तो b भी एक बार चाहिए, राइट? डबल a डबल b, देन 3 बार a आ सकता है, 3 बार b आ सकता है, राइट? ओके, ऐसे ये लैंग्वेज का नेचर है. लैंग्वेज में बोल के भी दिखा रहा हूं. नंबर ऑफ एज शुड बी फॉलोड बाय सेम नंबर ऑफ बीज एज दैट ऑफ a, और नंबर ऑफ एज शुड बी फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बीज. ए जितने हैं उतने ही बीज ने उनको फॉलो करना चाहिए. एंड ये इक्वालिटी का जो मैटर है, फॉलोइंग का मैटर तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं फाइनाइट ऑटोमाटा, पर उतने ही बीज ने तो आपको ये काउंटिंग करना पड़ेगा. एंड उतने ही बीज है क्या नहीं उसका भी काउंटिंग करना पड़ेगा, जो फाइनाइट ऑटोमाटा में हो नहीं सकता, राइट? ओके, सो लैंग्वेजेस number of a's should be followed by same number of b's और equal number of b's, right? Okay, तो अभी यहाँ पे 3 possibilities हो सकते हैं. Let me explain those possibilities. For example, अगर हम लोगों ने sufficiently large word pick up किया, so if I am picking up the word as, suppose ये word मैंने pick up कर दिया, a b, sufficiently large word को पिकअप करते हैं. सो आई विल गो विद 3 a's फॉलोड बाय 3 b's. अभी यहां पे मुझे सिलेक्शन करना है, इस वर्ड को मुझे डिवाइड करना है, इस वर्ड को मुझे डिवाइड करना है. दिस इज अ वर्ड आई एम कंसिडरिंग विच इज बिलोंगिंग टू व्हाट? लैंग्वेज. यहाँ पे देखो, दिस वर्ड इज प्रेजेंट इन द लैंग्वेज. उस वर्ड को मुझे डिवाइड करना है कितने कंपोनेंट में? x, y एंड z, 3 कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड करना है, राइट? सो इस केस में अभी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. कैसे वो 3 पॉसिबिलिटीज? प्लीज ऑब्जर्व. मैं इसको, आई एम कंसिडरिंग दिस एज x, दिस एज y एंड दिस एंटायर एंटिटी एज z. जहां पे मैंने y जो कंपोनेंट लिखा, y कंपोनेंट में आई कंसिडर ओनली एज. और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, कैसे? वर्ड इज इक्वल टू, वापस लिख रहा हूं, a b एंड दिस बिलोंग्स टू व्हाट? लैंग्वेज, राइट? ओके, तो मैं ऐसे कंसिडर कर सकता हूं कि दिस a इज x, b इज y एंड दिस b इज z. सो y इज व्हाट? ओनली b's. ये भी एक सिलेक्शन का प्रोसेस हो सकता है.
और एक सिलेक्शन का प्रोसेस अभी आप बता पाओगे मुझे, एंड दैट इज लाइक वर्ड इज इक्वल टू लेट अस से ए बी 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 एंड व्हाट डज इट बिलोंग्स टू एल, एंड अभी मैं ऐसे कर सकता हूं एक्स वाई एंड व्हाट जेड, एंड इस केस में वाई इज ए एंड बी बोथ, राइट। ओके, तो वाई कंपोनेंट को पिकअप किया बाय यूजिंग ए एंड बी बोथ। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हुए, और केस वन, दिस इज केस टू एंड दिस इज केस थ्री। सो आई कैन कंसिडर दिस एज अ केस वन, केस टू एंड दिस इज व्हाट केस थ्री। तो ये तीनों केसेस में इंडिविजुअली डिस्कस करना चाहूंगा, राइट। पर इसको लिखना कैसे पेपर में? द फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। स्टेप वन, assume that L is regular language and accepted by finite automata with n number of state। फिर मैंने लैंग्वेज लिख दिया एंड लैंग्वेज से एक सफिशिएंटली लार्ज वर्ड को पिकअप किया। नॉट नेसेसरी हर बार आपके लिए तीन अलग अलग फॉर्मेशन हो सकते हैं, केसेस हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी इस प्रॉब्लम में बन रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वाई का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए पंपिंग लेमा के कोई गाइडलाइंस नहीं है। सो एक्स कैसे बनेगा, वाई कैसे बनेगा, जेड कैसे बनेगा, ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन डिजाइनर, राइट। एंड उसके लिए कंसेंट दिए गए हैं। क्या कंसेंट दिए गए हैं कि द लेंथ ऑफ द वाई शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। वो तो ग्रेटर देन 0 चाहिए। कंबाइन लेंथ ऑफ एक्स एंड वाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट n, मतलब नंबर ऑफ स्टेट। पर अभी तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट एक हाइपोथेटिकल फिगर है, सो हम लोगों ने पंपिंग करने के लिए उसको सफिशिएंटली लार्ज ले लिया, राइट। ओके, एंड देन x y raised to I and z and y value has to be pumped, y is pumped for I greater than or equal to what 0 times, and we need to check कि after this pumping बनने वाला language is, बनने वाले words are they belonging to language? If they do not belong to language, they are not passing pumping lemma test. So हम लोग तीनों cases को individually discuss करेंगे. So let me go with test one, right? Okay. और case one, what is case one? Y consists of only is, right? Okay. So एक एग्जाम्पल के रूप में देखो, a b b b, this is my x, this is y, and this is what z, and now I need to go on pumping the y value. Let us say I is equal to 0, I is equal to 0 के लिए y कंपोनेंट बन गया 0, तो बनने वाला वर्ड हो रहा है a, that is x, and b that is what z, and बनने वाला word does not belong to language, right। I is equal to 1 के लिए हमेशा बनने वाला word belong to language रहेगा ही, right। So this is a b and b, this is my x, this is my y, and this is my z, this belongs to language, right। Okay, now I is equal to 2, कैसे होगा? a पंपिंग किसका हो रहा है? a का, राइट। ओके, देन b दिस इज x, दिस इज y, दिस इज y, एंड दिस इज z। बनने वाले वर्ड में 5 a's है फॉलोड बाय 3 b, which is not possible in the language. Number of a's should be followed by equal number of b's, right। Okay, so this does not belong to language. तो जैसे जैसे आप a को पंप करते जाएंगे, a का साइज मतलब नंबर ऑफ a's विल बी इंक्रीज बट b विल रिमेन सेम। So इस केस में the failure is, in this case after pumping y value, number of a's is greater than number of b's, right। Number of a's greater than number of b's, so it does not follow pumping lemma rule और पंपिंग लेमा थ्योरम। ये फॉलो नहीं कर रहा है बिकॉज हमेशा पंप करने के बाद नंबर ऑफ एज आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ बीज, राइट। ओके, ऐसे ही हम लोग केस
टू को देख सकते हैं। कैसे होगा केस टू? केस टू में y कंसिस्ट ऑफ ओनली बीज, राइट? ओके, तो यहाँ पे ए बी बी बी, दिस इज माई x, दिस इज माई y एंड दिस इज माई z, राइट? ओके, एंड कैसे होगा पंपिंग के बाद? इफ i इज इक्वल टू 0 तो क्या बनने वाला है? ए बी बी फैक्टर नहीं रहेगा, ये जस्ट बी, दिस इज x एंड दिस इज z, इट डज नॉट बिलोंग टू लैंग्वेज। i के लिए 1, दैट विल ऑलवेज बी देयर, राइट? Okay, this is my x, this is y and this is z, belongs to language. But I का पंपिंग दो बार करने के बाद, y वैल्यू दो बार पंप करने के बाद, प्लीज सी a b b b b and this b, right? So this is x, this is y and this is z, which does not belong to language. So ऐसे ही एक स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं क्या? In this case, after pumping y value, number of b's becomes greater than number of a's. So it does not follow what? Pumping lemma rules, right? Okay. So in this case, we can write, in this case, after pumping, which value? Y value, very true. Value, number of b's greater than number of a's. So it does not pass, it does not follow pumping lemma rule, pumping lemma theorem, right? Okay, so ये pumping lemma को फॉलो नहीं कर रहा है दोनों भी केस में, राइट? ओके, अभी अपने पास और एक केस बचा है इसमें, एंड दैट इज व्हाट? केस नंबर 3, केस 3। सो केस 3 में करेंगे y कंसिस्ट ऑफ a's and b's, right? Okay, तो कैसे लिखना है? So this is a b b b, this is the word, right? इसको डिवाइड किया x में, this is my y and this is z, y consists of both a as well as b। अभी हम करते हैं I is equal to 0 के लिए, so this is a b b, this is my x, this is my z, belongs to language, no doubt। I is equal to 1, a b b b, this is my x, this is y and this is z, this also belongs to language, no issues। but I is equal to 2 करते हैं, तो a b पंप हुआ and then b b, so this is x, this is y, this is y, this is and this is z, right? Okay, नंबर ऑफ एज भी 4 है, नंबर ऑफ बीज भी 4 है, पर लैंग्वेज में एक फॉलोइंग का पैटर्न है, नंबर ऑफ एज शुड बी फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बीज, वो यहाँ पे नहीं पता है, राइट? ओके, इधर बी के बाद भी ये आ रहा है जो कि लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं। सो आप कहोगे दिस डज नॉट बिलोंग टू व्हाट? लैंग्वेज। एंड जैसे जैसे आई इज इक्वल टू 3 के लिए भी पंप किया, ए बी एंड देन बी बी, राइट? दिस इज वाई, दिस इज वाई, दिस इज वाई, राइट? नो डाउट नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज इक्वल है, पर उधर फॉलोइंग का पैटर्न नहीं बन रहा है, so this does not belong to language, right? So in this case, after pumping y value, generated strings does not belong to what? Language, hence it does not follow pumping lemma rule, pumping lemma theorem, ये pumping lemma theorem को फॉलो नहीं कर रहा है फॉर ऑल द 3 केसेस। एंड देन हम लोग कह सकते हैं कि एज फॉर ऑल द 3 केसेस it does not follow pumping lemma theorem, as it does not follow the pumping lemma theorem, so step 1 में किया गया assumption is not perfect। So according to contradiction we can say that the given language is not regular। वो भी लिख के बताता हूं so that
आप ये लिख सकते हो फाइनल आंसर शीट में, राइट? ओके, सो इस केस में, सो इन ऑल थ्री cases it does not follow pumping lemma theorem, right? Okay, so our assumption that language is regular language is not true. So according to contradiction proof technique, given language is not regular and hence root. ये आपको करना पड़ेगा, राइट? ओके, सो हाउ नाइस द सॉल्यूशन इज, लेट्स सी, जहां पे काउंटिंग इज इन्वॉल्व, वो प्रॉब्लम्स और वो लैंग्वेजेस डज नॉट बिलोंग टू व्हाट, फाइनाइट ऑटोमाटा से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, डज नॉट बिलोंग टू रेगुलर लैंग्वेज ग्रुप, रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, right? Okay, so this is how we can provide the solution for this by using 3 different cases. सबसे पहला स्टेप आपको लिखना है लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमाटा विद n नंबर ऑफ स्टेट, फिर लैंग्वेज को लिखना है, सफिशिएंटली लार्जर वर्ड पिकअप करना है, फिर उसके XYZ के पॉसिबिलिटीज को करना है, एंड फिर यू कैन गो अलोंग विद दिस, राइट? यहाँ पे हम लोगों ने देखा तो केस 1 में नंबर ऑफ एज आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ बीज, केस 2 में नंबर ऑफ बीज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एज, केस 3 में एज एंड बीज इक्वल है बट दे आर नॉट फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ द लैंग्वेज, सो बनने वाले वर्ड आफ्टर पंपिंग y वैल्यू is not belonging to language, so we said that, so as they are all 3 cases it not follow pumping lemma theorem, so our assumption that language is regular is not true, and according to contradiction proof technique the given language is not regular. ये कर सकते हैं, right? Now there are various problems that may come into this, पर please see the next one. यहाँ पे सिर्फ मैं इसको नॉन रेगुलर कैसे है ये प्रूव करके दिखाऊंगा, राइट? ओके, सो a raised to p and p is any prime number. Now we know that prime numbers are like, these prime numbers are 2, then 3, then we do have 5, then 7, then 11, like that, 13 and all, right? Okay, these are prime number. मतलब a यहाँ पे अगर लैंग्वेज बनेगा, लेट अस से लैंग्वेज का पहला वर्ड इज 2 times a, this is 3 times a, then we have 5 times a, then we have 7 times a, right? Okay, so and then we have 11 times a, like that, right? अभी पिकअप सफिशिएंटली लार्ज वर्ड, राइट? फॉर एग्जांपल मैंने अगर इसको पिकअप कर दिया, ये वर्ड को पिकअप कर दिया, लेट अस से a and a, right? Okay, and this I marked as x, this I marked as y, and this is marked as z. Let's go on pumping this, right? Okay, so if I pumped it for twice, I is equal to 2, a and a इरेज करते हैं, राइट? ओके, इन दिस केस प्लीज ऑब्जर्व बनने वाला वर्ड, हाँ, सो दिस इज 6 लेंथ, 7 लेंथ एंड 8 लेंथ, राइट? 2 बार इसको पंप किया, दिस इज, so this is my x, this is y, and this is z. So बनने वाला word does not belong to language, क्योंकि number of a's अगर 8 है तो वो प्राइम कैसे है, राइट? यहाँ पे उसका फेल्यूर आपको दिख रहा है, राइट? ओके, एंड देन यू कैन से i is equal to 3, a 3 बार इसको पंप कर दो, 3 बार इसको पंप कर दिया, राइट? ओके, so x, this is y, this is y, this is y, and what, z does not belong to what, language, क्योंकि अभी ये 9, 10, 11, yes, ये belong to language, this belongs to what, language, right? Okay, I को 4 बार पंप करते हैं, 4 times पंप करते हैं, so a, this is a, this is a, this is a, and one more time a,
एंड फिर ए, राइट? ओके, सो दिस इज एक्स, वाई का पंपिंग 4 बार हो चुका है, राइट? ओके, एंड दिस इज जेड. सो लेट्स से कि ये लैंग्वेज बिलोंग टू लैंग्वेज है ये वर्ड और नहीं. ये बने 12 एज, 13 and 14 is. So 14 is does not belong to language because it is not a prime count. राइट? सो आपको ये पंपिंग करने के बाद अगर ऐसे कुछ वर्ड्स मिले जो कि लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करते हैं, तो यू कैन से दैट दैट वर्ड और दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर. एंड अपना एजम्पशन जो स्टेप 1 में आपने किया है वो सही नहीं है. एंड इसलिए मेथड ऑफ प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से द गिवन लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर ये प्रूव करता है, राइट? सो जहां जहां पे काउंटिंग इन्वॉल्व है वहां वहां पे यू कैन से लाइक फाइनाइट ऑटोमाटा ये बस का बात नहीं है, क्योंकि उसके पास उतना मेमोरी नहीं है कि वो काउंट कर पाए. सो ऑल दोज लैंग्वेजेस गोज इन अनदर जोन दैट इज नॉन रेगुलर लैंग्वेज. एंड फिर यहां से हम लोग शिफ्ट करेंगे. ऐसे भी कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनको एक्सेप्ट करना फाइनाइट ऑटोमाटा की बस की बात नहीं. सो फिर वहां से हम लोग मूव करते हैं अपने थर्ड यूनिट में, दैट इज context free languages and context free grammar. So बहुत बढ़िया रूल्स, दैट इज पंपिंग लेमा, जनरेशन ऑफ स्ट्रिंग का रूल, जहां पे हम लोगों ने यूज किया कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ टेक्निक टू प्रूव दैट लैंग्वेजेस आर नॉट रेगुलर. फिर से इस नोट पे ये सेशन खत्म करूंगा. पंपिंग लेमा इज यूज टू प्रूव दैट लैंग्वेजेस आर नॉट रेगुलर. वो रेगुलर है उसके लिए प्रूफ, उसके लिए पंपिंग लेमा को नहीं यूज करेंगे. वो नॉट रेगुलर है इसके लिए हम लोग पंपिंग लेमा के थ्योरम को यूज कर रहे हैं. दैट्स इट फॉर दिस सेशन. कीप स्टडिंग, कीप सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स and get highest marks in your IN-Sem exam. Thanks for the watching. Thank you very much.